दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है काफी बढ़ चुका है और चरम पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे चल रहे हैं कि एक और जंग तक छिड़ सकती है और कभी भी छिड़ सकती है। अगर जंग छिड़ती है तो फिर भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना इन सब की अहम भूमिका होगी और ये निभाएगी। लेकिन इसके अलावा कई दूसरी एजेंसियां भी है जो सक्रिय रूप से जिम्मेदारी निभाती है। तो फिर इस समय एक स्पेशल जो बात हो रही है वो इस बात को लेकर कि जहां पर युद्ध के समय काम करने वाली हर एजेंसी की जिम्मेदारी तय की जाती है और होती है, तो फिर उसकी ताकत को भी डिकोड किया जाता है। और ऐसे में बात ये कि आज एक ऐसी एजेंसी जैसे रॉ, RN रॉ की, तो फिर सबसे पहले ये समझते हैं कि रॉ क्या है और क्यों हुआ इसका गठन और इसकी क्या भूमिका होती है युद्ध में। तो रॉ को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स कहा जाता है और इसका गठन 21 सितंबर 1968 में हुआ था। इससे पहले भी भारत की सुरक्षा देखी जाती थी। इससे पहले भी खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाती है। फर्क सिर्फ इतना था कि तब यह जिम्मेदारी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की होती थी, लेकिन अब ये आईबी का ट्रैक रिकॉर्ड जब सवालों में आने लगा, तब यह एक अलग विंग्स बनाने की बात हुई और तब बना रॉ। असल में 1962 में चीन के खिलाफ और फिर 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जब युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में ये पाया गया कि इंटेलिजेंस फेल्योर बड़े स्तर पर रहे थे और तब ये निष्कर्ष निकाला गया कि एक ही एजेंसी को देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इससे क्या होता है, इंटेलिजेंस फेल्योर होता है और बाहर के खतरे इतने बड़े हैं कि इससे निपटने के लिए एक पूरी तरह की अलग विंग्स की जरूरत होती है। और यही सोचकर जो केंद्र सरकार है उसने रॉ को जन्म दिया और भारत को उसकी एक मजबूत और भरोसेमंद खुफिया एजेंसी मिली जिसे रॉ कहा गया। अब रॉ का काम क्या होता है और युद्ध में इसका क्या रोल होता है। अब रॉ है तो फिर इसका पूरा काम समझिए। अब रॉ का जो सारा काम है वो भारत के बाहर ऑपरेट होता है, यानी कि दूसरे देशों में अलग अलग भूमिका निभा कर इस एजेंसी के एजेंट डेटा इकट्ठा करते हैं, जरूरत पड़ने पर सीक्रेट ऑपरेशन चलाते हैं और फिर समय रहते देश को दुश्मनों से सावधान करते रहते हैं। भारत की सुरक्षा पर जिस भी गतिविधि का असर पड़ सकता है, रॉ उस पर पैनी नजर रखता है। दूसरे देशों में जो आतंकी संगठन हैं या फिर उग्रवादी गुट होते हैं, उसकी गतिविधियों पर भी रॉ की पैनी नजर होती है। अब अगर मान लीजिए कि युद्ध छिड़ता है तो फिर उस स्थिति में तो रॉ की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसे खुफिया अपने देश को भेजना होता है। अगर भारत के रॉ कहीं हैं तो उसे भारत भेजना होगा। मिलिट्री जो भी एक्शन प्लान तैयार करती है उसमें रॉ से बात करना जरूरी होता है। रॉ अपने इंटेलिजेंस के मुताबिक कई इनपुट सेना को देती है और उसी आधार पर जो मिलिट्री है वो आगे की रणनीति बनाती है। जरूरत पड़ने पर जासूस की भूमिका भी रॉ एजेंट निभाते हैं। दुश्मन देशों में रहकर वे वहां के सारे इनपुट भारत को देते हैं और इसके ऊपर युद्ध के दौरान तो जरूरी सैटेलाइट इमेजेस देना भी रॉ का काम होता है। और इसका बड़ा उदाहरण आप समझ सकते हैं, कारगिल युद्ध के दौरान दिख चुका है, जब रॉ के सेना को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दुश्मन की पोजीशन और दूसरी जरूरी डिटेल्स दी थी। तभी रॉ के सेना के बाद मिलिट्री एक्शन लिया था। अब रॉ का जो हिस्सा है कैसे बनता है, तो देखिए रॉ की ताकत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि यह विंग सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और रॉ के जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के जो कार्मिक मंत्रालय है उसके द्वारा की जाती है। और रॉ में सेना से लेकर आईएएस अधिकारी तक शामिल रहते हैं और इस विंग्स में हर फील्ड के लोग देखने को मिल सकते हैं। अगर वो रॉ में शामिल होना चाहते हैं तो उसे कंबाइंड ग्रेजुएट प्रीलिम्स प्रिलिमिनरी एग्जाम देना होता है। सिविल सर्विस एग्जाम की भी हर परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरी होता है और अगर इन परीक्षाओं में कोई पास हो जाता है तब वो रॉ का भी एक एग्जाम दे सकता है। ऐसे में भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसका हिस्सा बनना काफी मुश्किल भी है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को रॉ में शामिल कर लिया जाएगा।
लेकिन रॉ के जो सफल मिशन है उसमें रॉ ने भारत के लिए कई सारे मिशन में अहम भूमिका भी निभाई। अब जैसे कि 1974 में भारत को अपना परमाणु परीक्षण करना था। अब इस दौरान ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के जरिए रॉ ने एक प्रोजेक्ट की गोपनीयता को बनाए रखा था। मतलब एक ऑपरेशन चलाया, इसमें ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा नाम दिया। और इसी तरह ऑपरेशन मेघदूत के जरिए पाकिस्तान के सियाचिन पर भी कब्जा करने के मंसूबे को फेल किया था। बांग्लादेश के बनने में भी उसकी जो सेना है उसको ट्रेनिंग देने में भी रॉ का अहम हाथ था। इसके अलावा कई सफल जासूसी मिशंस को भी रॉ अंजाम दे चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ता है तो फिर सेनाओं के अलावा सीक्रेट एजेंसी रॉ पर भी सभी की नजरें बनी रहेगी और नजरें रहनी चाहिए कि रॉ कौन कौन से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देता है और उस हिसाब से मिलिट्री कार्रवाई करेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जानकारी सही समझ से आई हो और आसान भाषा में समझ आई हो। अगर आई हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि आसान भाषा में इसे समझ सकें और कमेंट ज़रूर कीजिए।